गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। फोर्थ लेसन बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी का सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन जो है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समाप्त किया। आज हम उसी कहानी के आधार पर जो हमने पढ़ी कुछ क्वेश्चंस जो है उनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस है जो कि दूसरा भाग इस कहानी का आपने पढ़ा, उसी की समझ के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। मैंने आपको बताया था कि आपको स्वयं जो है वो प्रयास करें और उसके बाद जब यहाँ पर वीडियो लेक्चर में जब करवाया जाए तब आप उससे मिलान करें तो जो है वो आपके वो क्लियर हो जाएगा, चीज़ स्थायी हो जाएगी, तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा उसको जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने खुद ने जो है प्रैक्टिस किया हुआ होगा। और जब वीडियो लेक्चर के आधार पर आप करोगे तो आपके एकदम जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको प्रयत्न करना चाहिए था, मेरा मानना है आपने किया भी होगा। तो अब जो है वो आप इन प्रश्नों को पहले तो प्रश्न क्या कहते हैं, क्या पूछा गया है, उनको समझें और उसके बाद में जो है उनका आंसर आपकी समझ के आधार पर जो आपने जाना इस भाग में उत्तर देने का प्रयास करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट what Primal Ghosh has। पूछा है कि परिमल घोष नाम का उस परिमल घोष नाम के व्यक्ति ने जो कहा था, जो बात बिपिन बाबू को बताई थी, उससे बिपिन बाबू जो है वो चिंतित क्यों थे। परिमल घोष ने जो कहा था उससे बिपिन बाबू जो है वो चिंतित क्यों, वो कारण बताना है। परिमल घोष नाम का व्यक्ति जब न्यू मार्केट में कालीचरण नाम की पुस्तकों की जो दुकान थी वहां पर मिला था और उसने बिपिन बाबू को बताया था कि वे रांची में जो है वो वहाँ पर मिले थे, एक सप्ताह तक लगातार मिले थे, उनके साथ चाय पी थी और उसने बहुत सारी बातें उसके परिवार के बारे में जो है वो बिपिन बाबू को बताई थी। तो इससे बिपिन बाबू के चिंतित होने का क्या कारण था, वो कारण आपको बताना है। देखिए, बिपिन बाबू वॉज वरीड टू थिंक how a stranger could know so much about him। बिपिन बाबू की इस बात से चिंता ये थी कि वो अजनबी व्यक्ति जिनको कि वे जानते नहीं थे, इतना कुछ उनके बारे में कैसे जान सकते, क्योंकि बिपिन बाबू पिछले जो उनकी यात्रा थी रांची की वो भूल चुके थे, विस्मरण हो गया था। तो इससे वो सामने वाला व्यक्ति जो है उनको अजनबी लग रहा था। और जब अजनबी व्यक्ति कोई इतनी अंतरंग बातें जो है वो अगर बताए तो इससे चिंता होनी और आश्चर्य होना लाजिमी है। तो बिपिन बाबू को जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा जब ऐसी बातें सुनी गई, अंतरंग बातें उसके परिवार के बारे में जब उन्होंने सुनी तो उनको चिंता हुई कि एक अजनबी व्यक्ति इतना कुछ जो है वो उनके बारे में कैसे बता सकता है, कैसे जान सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट। बिपिन बाबू ये कैसे निश्चित किया कि कौन सही था, ये जानने का निश्चय कैसे किया उन्होंने, किस प्रकार से जानने का उन्होंने प्रयास किया
कि उनमें से वो अजनबी सही है कि वे खुद सही है। रांची जाने के बारे में, रांची में वो मिल चुके थे, वे रांची की उनकी यात्रा थी, उनके बारे में वो अजनबी सही है कि विपिन बाबू जो है खुद सही है। इनके बारे में जानने के लिए विपिन बाबू ने क्या करने का प्रयास किया? हिज मेमोरी और परिमल घोष। परिमल घोष सही है कि उनकी स्मृति जो है वो सही है। इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया था? तो विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग दिनेश मुखर्जी। विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी नाम के व्यक्ति को फोन करने का निश्चय किया था। Who was with him in Ranchi at that time? जो कि उस व्यक्ति ने बताया था कि रांची में दिनेश मुखर्जी नाम का व्यक्ति जो है वो आपके साथ था। ये भी उस टाइम में उसी समय जो है वो वहां पर थे, जिसको आप जानते हो। तो इससे कि दिनेश मुखर्जी को जो है वो पूछ लिया जाए कि वो सही है कि परिमल घोष सही है। तो ये तो जो होगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, Why did विपिन बाबू hesitate to ring up Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to? देखो, इसमें दो प्रश्न पूछा है कि विपिन बाबू श्रीमान मुखर्जी से फोन पर बात करने में, फोन पर वो चीज बताने में क्यों हिचकिचाए? उनको हिचकिचाहट क्यों हो रही थी कि श्रीमान मुखर्जी को ये बात बताएं कि नहीं बताएं? इससे हिचकिचाहट क्यों थी वो एक तो बताना है। तो एक इसमें पूछा है, Why did he finally decide to phone him? और क्यों आखिर में उन्होंने विपिन बाबू ने जो है वो उनको फोन करने का निश्चय कर लिया? पहले तो हिचकिचाहट थी उनको करे कि नहीं करे, और उसके बाद जो है उन्होंने तय किया था कि उनको जो है वो फोन किया जाए, और फोन किया भी था। तो देखिए, विपिन बाबू hesitated to ring up Mr. Mukherjee because he might conclude that Vipin Babu was going mad. उनको हिचकिचाहट इस कारण से हुई थी कि अगर वे उसको दिनेश मुखर्जी को जो है फोन करेंगे तो दिनेश मुखर्जी जो है वो क्या निष्कर्ष निकालेगा? वो ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि विपिन बाबू जो है वो पागल हो रहे हैं। ये निष्कर्ष जो है वो दिनेश मुखर्जी निकाल सकता है। इसलिए उनको विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी को फोन करने के पहले हिचकिचाहट हुई। He did not want to fall in a ridiculous situation. और वे एक हास्यास्पद परिस्थिति में नहीं फंसना चाहते थे। अगर इस प्रकार से फोन करेंगे, उनको बताएंगे तो वो जो है वो मजाक बनाएंगे दिनेश मुखर्जी, और स्थिति जो है वो हास्यास्पद हो जाएगी। तो इसमें वे पढ़ना नहीं चाहते थे। He finally decided to phone दिनेश मुखर्जी। आखिर में उन्होंने दिनेश मुखर्जी से फोन पर बात करने का निश्चय किया, because he was very upset with this, क्योंकि वे इस परिस्थिति से बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस परिस्थिति से। तो आखिर उन्होंने तय किया कि दिनेश मुखर्जी से बात कर ही ली जाए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो इन तीन प्रश्नों के जो है वो आंसर के लिए आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर जो है हम इसका लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है कि मुखर्जी ने जब फोन पे विपिन बाबू ने उनसे संपर्क किया तो क्या कहा? व्हाट डिड मुखर्जी से? मुखर्जी ने क्या कहा? डिड इट कंफर्ट विपिन बाबू? क्या मुखर्जी ने जो बात कही उससे विपिन बाबू को आराम मिला, या और एड टू हिज वरीज, क्या या उनके चिंता को बढ़ाया? मिस्टर मुखर्जी से जब फोन पर बात हुई तो उन्होंने जो बात कही उससे विपिन बाबू को आराम मिला, या उनकी चिंताएं जो है वो और भी बढ़ गई? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा कि क्या चिंताएं बढ़ी थी कि क्या हुआ था। स्पष्ट लिखा है इसमें पाठ में
मिस्टर मुखर्जी confirmed on that Bipin Babu was there in Ranchi in 1950। स्पष्ट बात है, मिस्टर मुखर्जी ने उनको बताया था कि 1958 में वे 2 बार बाहर गए थे। एक बार तो उनके पास में कृष्णनगर में उनके भतीजे की शादी में गए थे, और एक बार बाहर गए थे उनका, उन्होंने बताया था कि आपको भी मालूम है कि हम जो है वो रांची गए थे, मतलब आप भी जो है वो बिपिन बाबू जो है वो भी रांची में थे उस टाइम में, तो ये उन्होंने बताया था। फिर इट मेड हिम मोर ग्रीव, इससे उनकी चिंता और बढ़ गई थी। ही इवन लॉस्ट हिज एपेटाइट, और उनकी भूख भी मर गई थी। क्यों? क्योंकि बिपिन बाबू ने अपनी याददाश्त को खो दिया था, और वे समझते थे कि वे रांची कभी नहीं गए थे, लेकिन जब उस अजनबी व्यक्ति ने उनको बताया, और उसके बाद उसी बात को जब जो है वो दिनेश मुखर्जी ने कंफर्म कर दिया कि वास्तव में वे रांची गए थे, तो उनकी चिंताएं और बढ़ गई कि ये सभी जो है वो ऐसा कह रहे हैं, रांची की यात्रा के बारे में बता रहा है, और उनको ये चीज़ जो है वो याद क्यों नहीं है। इस बात से वो और ज़्यादा चिंतित हो गए थे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और ये 4 क्वेश्चंस जो है वो आप नोटबुक में कर लें। अपना सेकंड पार्ट जो है वो इस पार्ट का समाप्त हो गया है। अब थर्ड पार्ट में इसी कहानी को हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आगे कहानी और क्या मोड़ देती है, और बिपिन बाबू को वो चीज़ें याद आती है कि नहीं आती हैं, और आगे और क्या घटनाक्रम होता है, इसको विस्तार से हम आगे वाले भाग में समझेंगे। ये 4 क्वेश्चंस हमने किए। इसके मैं चाहता हूँ कि आप पहले ही तो आपने प्रैक्टिस किए होंगे, आपने आंसर लिखे होंगे, उनसे मिलान कर लें इनका, इन उत्तरों का अपने उत्तरों से मिलान कर लें, और जहाँ पर मिस्टेक्स है, गलतियाँ जहाँ पर है, उनमें करेक्शन कर लें। उसके बाद ब्लू बॉल पेन से जो है वो अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से इनको लिख लें, और फिर इनके आंसर जो है वो लर्न करें, और इनको समझने का प्रयास करें कि प्रश्न क्या पूछा है और उत्तर किस प्रकार से दिया गया है। इसको भी समझने का प्रयास करें, जिससे कि साथ साथ में आपका कोर्स हो रहा है, पाठ हो रहे हैं, स्टोरी आप समझ रहे हो, उसके साथ साथ में आपके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज जो है, या ग्रामर वाला, लैंग्वेज वाला जो भाग है, वो भी जो है वो क्लियर होता जाए, आप सीखते जाओ उससे भी। और जब विद्यालय वापस खुले तब तक आप काफ़ी कुछ जो है वो आपका जो है वो काम तैयार हो, आपको लर्न हो वो चीज़ें, और समय अगर मिले और उसमें वापस अगर हम इन चीज़ों को करें, तो आपने वो चीज़ पहले की हुई होगी, पढ़ा हुआ होगा, सिखा हुआ होगा, तो उससे आपकी ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, और भूलने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी, और इससे परीक्षा में भी जो है वो आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। इसलिए मेहनत ज़रूरी है, नियमितता रखें, पढ़ाई से जुड़े रहें, डेली कुछ न कुछ प्रत्येक विषय से सीखें, कॉपी में करें, राइटिंग पे ध्यान दें, अच्छा लिखें, और अपने उस कार्य को संबंधित अध्यापक को बताते भी रहे। लिखना ही पर्याप्त नहीं होता है,
हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियां हों और वो मिस्टेक्स जो है, गलतियां जो है वो आगे आप उसमें बनी रहे और आप उसको लर्न कर लो, और जिससे आगे एग्ज़ाम में जो है आपकी परेशानियाँ ऐसी बात ना हो। लिख करके, काम करके विषय अध्यापक को बताएं, उससे आपकी जो गलतियाँ जो है उनमें सुधार करवा सकें और फिर जो है वो आप उस चीज़ को याद कर सकें। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 3 लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।